हेलो एवरीवन, आई वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है आर्टिकल्स, और आज हम इस चैप्टर को बहुत ही आसान और सबसे बेहतर तरीके से इसको क्लियर करते हैं। देखिए, ये जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स की हिंदी क्या होती है? उपपद या निश्चय। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, लेट्स नो। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखी हुई है, यू कैन राइट इन हिंदी। मैं हिंदी बताता जाऊंगा, आप उसे लिख सकते हैं। देखिए, द वर्ड्स, वे शब्द दैट कम, जो आते हैं बिफोर काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है गणनी, और अनकाउंटेबल या अगणनी नॉन मानी संज्ञा से पहले टू डिनोट, ये बोध कराने के लिए वेदर की क्या, द नाउन, वे जो नाउन है इज जनरल, सामान्य है, और स्पेसिफिक या विशेष है, आर कॉल्ड आर्टिकल्स। वही क्या कहलाते हैं? आर्टिकल्स कहलाते हैं। अब इनके काइंड्स के बारे में जानते हैं। देखिए, जो इनके प्रकार है, दीज आर टू काइंड्स, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। पहला जो इसका प्रकार है वो है इनडेफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ए और एन या एन। अब इसको जानते हैं, व्हाट इज एन इंडेफिनिट आर्टिकल? क्या होता है इंडेफिनिट आर्टिकल? लेट्स नो। द आर्टिकल दैट कम्स, जो आता है बिफोर जनरल, सामान्य, सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा से पहले, इज कॉल्ड, कहलाता है इनडेफिनिट आर्टिकल। देखिए, ए एन, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है एक। एक का मतलब एक वचन, जो एक वचन होता है। अब यहां पर देखेंगे, एक वचन तो सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। आइए जानते हैं डेफिनिट आर्टिकल। सेकंड है डेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है? देखिए, द आर्टिकल, वह आर्टिकल दैट कम्स, जो आता है बिफोर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन एवं बहुवचन, नाउन संज्ञा से पहले, इज कॉल्ड, कहलाता है डेफिनिट आर्टिकल। और ये होता है द। इसको द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। कहां पर द पढ़ना है, कहां पर दी पढ़ना है? लेट्स सी। देखिए, आप पहले इसकी डेफिनेशंस क्लियर कर लीजिए। आई थिंक यू मस्ट हैव गॉट इट वेल। क्लियर कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनका प्रयोग, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल का। लेट्स नो, जानते हैं। देखिए, यहां पर जो पहला जो प्रकार है आर्टिकल का वो है इनडेफिनिट आर्टिकल, और जो होता है ए और एन, ए या एन। कहां पर ए, कहां पर एन आता है? लेट्स नो। देखिए, जो फर्स्ट टाइप में है वो है ए और एन। आपको बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में जब आपने पढ़ना शुरू किया होगा, स्टार्टिंग में, तो आपको बताया गया होगा कि इंग्लिश में जो अल्फाबेट है वो 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर हैं, और 26 में से 5 आपके वॉवल्स हैं। कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर? दीज आर 5। ये 5 जो लेटर्स हैं ये आपके हैं वॉवल्स। क्लियर? अब आपको बताया गया होगा कि जो वॉवल से शुरू होते हैं, इन अक्षर से शुरू होते हैं नाउन, उनसे पहले एन लगा देते हैं। इट्स नॉट सो। देखिए, स्टार्ट होना मैटर नहीं करता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज आप जानेंगे कि यहां पर जो पॉइंट है वो है प्रोनाउंसिएशन। क्लियर? जो प्रोनाउंसिएशन है, जिसकी हिंदी होती है उच्चारण। क्लियर? उच्चारण। तो उच्चारण आपको देखना है कि नाउन का उच्चारण कैसा है। अब स्टार्टिंग ए, ई, आई, ओ, यू से हो, ये मैटर नहीं करता है। इट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है? प्रोनाउंसिएशन। क्लियर? उच्चारण। अब जानते हैं ए एन। यहां पर आप देखेंगे एन और ए। एन का जो प्रयोग है, जब आपका जो साउंड है आ से लेकर के आहा तक, हिंदी में आप समझ लेंगे, आ से लेकर के आहा तक जो भी साउंड निकलेगा वो होता है वॉवल साउंड। इसको हम कहते हैं, उसका जो उच्चारण होगा वो वॉवल साउंड से होता है, जो होता है स्वर ध्वनि। क्या होता है? स्वर ध्वनि। इज दैट क्लियर? अब आपको ध्वनि को देखना है, साउंड को कैच करना है, साउंड को पकड़ना है कि नाउन का साउंड कैसा है। नेक्स्ट, ए का प्रयोग जब आप करेंगे तो उसके लिए आप देखेंगे का से लेकर ज्ञा तक। का से लेकर ज्ञा तक जो आपका आता है कंसोनेंट, जो कंसोनेंट साउंड होता है, जिसे हम कहते हैं इन हिंदी व्यंजन ध्वनि। क्लियर? व्यंजन ध्वनि। तो यहां पर आप देखेंगे
कि जो नाउन वॉवल साउंड से शुरू होता है उससे पहले आर्टिकल एन लगाएंगे, और जो कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है उससे पहले, जिसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कंसोनेंट साउंड से होगा, उससे पहले ए लगाते हैं। अब देखते हैं स्टार्टिंग वॉवल से मैटर नहीं करता है, मैटर करता है साउंड। लेट्स वॉच। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आई हैव, अब आपको देखना है आई हैव बुक। अब यहां पर इट्स अ सिंगुलर, बुक कैसा है? सिंगुलर। पुस्तक कैसी है? सिंगुलर, एक वचन है, पता नहीं कौन सी पुस्तक है, इंडेफिनिट, अनिश्चित है, अभी ये जनरल है। तो यहां पर साउंड देखिए क्या है? बुक। इसका साउंड देखिए, पहला अक्षर आ रहा है बुक, बुक में से जो पहला अक्षर है वो है बी, और बी किस कैटेगरी में आते हैं? कंसोनेंट। क्लियर? तो यहां पर आप आर्टिकल लगाएंगे ए। अब देखेंगे नेक्स्ट, जैसे आई बॉट, मैंने खरीदा, आई बॉट, मैंने खरीदा अम्ब्रेला। अब देखेंगे इसका साउंड देखेंगे, अम्ब्रेला। क्लियर? तो यहां पर अम्ब्रेला, पहला जो इसका साउंड आ रहा है आ। क्लियर? तो ये अम्ब्रेला है, तो यहां पर लगा देंगे एन। इट्स आ, जो आ रहा है यानी कि ए क्या है? एक वॉवल है, तो यहां पर आपको लगा देना है एन। अभी आपने देखा कि ये कंसोनेंट, तो कंसोनेंट साउंड है, वॉवल से शुरू है तो वॉवल। अब देखते हैं और भी मोर एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। अभी तो स्टार्टिंग में आपको ये बताया है। अब देखिए मैटर क्या करता है? साउंड। अब जैसे कि मान लो आपका, जैसे मैंने कह दिया शी इज ऑनेस्ट गर्ल। अब देखिए यहां पर इसकी जो स्टार्टिंग हुई है ऑनेस्ट गर्ल। अब यहां पर एडजेक्टिव आया है, नाउन से पहले होता है एडजेक्टिव। अब आप ये देखिए, अब साउंड किसका देखना है? एडजेक्टिव का, लेकिन नाउन से ही रिलेटेड है, इट्स रिलेटेड टू नाउन। अब यहां पर हम देखेंगे ऑनेस्ट, जो इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। क्लियर? ओ, तो यहां पर पहला जो इसका साउंड है वो है ओ, ऑनेस्ट। एच इज साइलेंट, एच साइलेंट है। क्लियर? तो यहां पर देखेंगे क्या आएगा? ए नहीं, एन। भले ही कंसोनेंट से शुरू है, लेकिन साउंड क्या है इसका? वॉवल साउंड है। क्लियर? अब आप देखेंगे नेक्स्ट, अगला एग्जांपल आप देखेंगे, ही इज यूरोपियन। क्लियर? यूरोपियन, यू हैव टू वॉच इट। अब यहां पर देखेंगे ही इज यूरोपियन। अब ये जो यूरोपियन वर्ड आया है, अब इसको क्या पढ़ेंगे आप? एक वॉवल की बात नहीं है, देयर आर टू वॉवल्स, ई यू, लेकिन इसका जो साउंड है, जिसका प्रोनाउंसिएशन है वो है यूरोपियन, वाई। वाई क्या है? इट्स अ कंसोनेंट। यूरोपियन पढ़ते हैं तो यहां एन नहीं लगाना है आपको, क्या लगाना है? ए। क्लियर? यहां पर आर्टिकल ए लगाना है। अब आप देखें कि कंसोनेंट से शुरू है, लेकिन साउंड वॉवल है तो एन लगाया है। वॉवल से शुरू है, साउंड कंसोनेंट है तो ए लगाया। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अब देखिए नेक्स्ट, अगला जो इसका पॉइंट है, देखेंगे कुछ एब्रीविएटेड, संक्षिप्त जो नाउन्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए ही इज एसपी। अब इसको भरेंगे आप एसपी, वह एसपी है। अगर इसका फुल फॉर्म देखेंगे वो होता है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब यहां पर देखेंगे इसका शॉर्ट जो एब्रीवेटेड फॉर्म है वो है एसपी। अब इसका साउंड देखेंगे आप, क्या निकल रहा है? एस, यानी कि पहला जो अक्षर है वो ए। ए क्या है? एक वॉवल, तो यहां पर क्या लगाएंगे? एन एस पी। क्लियर? एन एस पी। मान लीजिए आई सॉ, मैंने देखा, वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति, एक आंख का, यानी कि यू कैन से काना, एक आंख का। ठीक है? तो यहां पर देखिए वॉवल से शुरू है, लेकिन साउंड क्या है? वन, वी। इसको क्या पढ़ते हैं? वन। तो यहां क्या आएगा? ए वन आइड मैन, ए वन आइड मैन। क्लियर? यू मस्ट हैव गॉट दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। कुछ आपके वर्ड्स जो नाउन होते हैं, जैसे लाई है, मैप है, नॉइज है, अगर इससे पहले वर्ब है तो आर्टिकल ए आता है। एक वर्ड आपका होता है सच। सच के बाद अगर कोई नाउन है, सच के बाद अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो साउंड के अकॉर्डिंग उस नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल। जो आपका डेफिनिट आर्टिकल है, सेकंड पॉइंट है डेफिनिट आर्टिकल कौन सा है? द। अब देखना इसको है, ये जो द है इसको कहां पर द पढ़ते हैं?
कहां पर दी पढ़ते हैं। देखते हैं डेफिनेट जो आर्टिकल होता है इसका नेचर ही है, डेफिनेट का मतलब निश्चित, स्पेसिफिक, विशेष हो जाए। अगर कोई नाउन विशेष है, वो चाहे एक वचन हो या बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल, इट डजंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको देखना है सिर्फ नाउन स्पेसिफिक है तो आपको द ही लगाना है। देखिए आर्टिकल द का प्रयोग स्पेसिफिक, सिंगुलर और प्लूरल नाउन से पहले किया जाता है। अब चाहे वो कंसोनेंट साउंड से शुरू हो या वॉवल साउंड, इट डजंट मैटर, इससे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आई हैव ए बुक, मेरे पास पुस्तक है, एंड बुक, यहां पर देखिए एंड बुक इज कॉस्टली, और जो बुक है कैसी है, कॉस्टली, महंगी है। अब हम यहां पर देखेंगे एक बार इसका वर्णन हो चुका है बुक, ए बुक, जब ये जनरल था तो आपने लगा दिया ए, अब उसी बुक का वर्णन फिर से हो रहा है तो ये क्या बन गया है, स्पेसिफिक, निश्चित हो गया है। तो इससे पहले आप लगाएंगे द, और इसको क्या पढ़ेंगे, अब देखिए इसको द कब पढ़ते हैं, अगर ये कंसोनेंट साउंड से पहले तो इसको पढ़ेंगे द, तो यहां पर बुक क्या है, कंसोनेंट साउंड है तो इसको पढ़ेंगे द। नेक्स्ट अगला देखिए, एक वचन हो या बहुवचन, अब यहां पर एक वचन से पहले भी द लगाया। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि मान लो शी बॉट ऑरेंजेज, बहुत ही इजी वर्ब्स के साथ आप सीख रहे हैं और बहुत अच्छे से सीखेंगे। शी बॉट ऑरेंजेज एंड ऑरेंजेज, और जो ऑरेंजेज हैं एंड ऑरेंजेज वर स्वीट, और ऑरेंजेज कैसे थे, मीठे थे। अब यहां पर आप देखेंगे सी बॉट ऑरेंजेज, उसने ऑरेंजेज संतरों को या नारंगी को खरीदा। अब यहां पर बहुवचन नाउन का वर्णन फर्स्ट टाइम हो रहा है तो नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आता है। अब उन्हीं ऑरेंजेज की बात फिर से चल रही है तो यहां पर निश्चित हो गया, ये स्पेसिफिक है तो यहां पर आर्टिकल क्या लगाना है आपको, द, लेकिन यहां पर इसको आप पढ़ेंगे दी। देखिए जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हो तो इसको द पढ़ते हैं, अगर ये वॉवल साउंड ऑरेंजेज ओ निकल रहा है वॉवल है, अगर ये किसी वॉवल साउंड से पहले तो इसको क्या पढ़ते हैं, दी। इज दैट क्लियर? आज आपने समझ लिया होगा कि आर्टिकल्स जो इंडेफिनिट आर्टिकल है या डेफिनिट आर्टिकल द है, इसका कब और कहां पर प्रयोग किया जाता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है आर्टिकल द का, ये सिंटैक्स जो चैप्टर है आपका सिंटैक्स, उसमें आप स्टडी करेंगे विद पीडीएफ नोट्स, क्योंकि इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं आर्टिकल द का। जो यूजेस है बहुत लेंथी यूजेस हैं, इसके बहुत ज्यादा यूजेस हैं। आप देखेंगे जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले एक वर्ड आता है ट्रुथ, ट्रुथ से पहले जो आपका वर्ड है नाउन है ट्रुथ, इससे पहले अगर कोई वर्ब है तो इससे पहले आर्टिकल द ही लगता है। तो बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं इसके, जो डिटेल में विद पीडीएफ नोट्स के साथ आपको पढ़ने को मिलेंगे। आज आपको ये बेसिक फॉर्म देखना था इसका कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या हैं, कहां पर ए कहां पर एन का प्रयोग होता है और कहां पर द का प्रयोग होता है, कब इसको द बोलते हैं कब इसको दी पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।